गणपते नमः। जय माता तारा। आज स्कंद पुराण के मानस खंड में श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य के पंचम अध्याय की कथा करते हैं। पूर्व में भगवती जगदम्बा का ध्यान। ओम सृष्टो या सर्ग रूपा जगन वन विदो पालनीया च रौद्री संहारे चाप्यश्च जगदीदमखिलनं कीर्णनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा अस्मद्वाचं प्रसन्ना विधिगिरि हर्षा राधितो अलङ्करोतु। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीर्यते। ऋष्यौचु सूत सूत महाभागं श्रुतं मात्तम्यमुत्तमम् अधुना श्रोतुमिच्छामः पुराणः श्रवणे विधिं। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, हमने आपसे श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य की कथा को सुना है। अब हम इसकी विधि को जानना चाहते हैं, किस प्रकार इसकी विधि विधान से इसको करना चाहिए, इसको करने की विधि क्या है। सूतवाच, सूत जी कहते हैं, श्रुताम मुनिया सर्वे पुराण श्रवणे विधिं नराणां श्रवणतां येन सिद्धि स्यात् सर्वकामिकी। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं आपको श्रीमद् देवी भागवत की कथा विधि का वर्णन करता हूं। जो इसको सुनता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं तथा उसे सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। आदो देवज्ञमाहुतः मुहूर्तं कल्पये सुधी आरब्ध शुचि मासतो मास षष्टकं शुभावहम्। हे ऋषियों, किसी देवज्ञ, किसी ज्योतिषी, ग्रह की गणना करने वालों से, विद्वान पुरुष से शुभ मुहूर्त की आकांक्षा करनी चाहिए, शुभ मुहूर्त की गणना करानी चाहिए तथा ज्येष्ठ मास से लगातार 6 मास के अंतर्गत शुभ तिथि का निर्धारण करना चाहिए। हस्ता अस्नमूलः पुण्यक्षे ब्रह्म मैत्रंदु वैष्णवे सतिथो शुभवारे च पुराण श्रवणं शुभम। हस्त तथा अश्वनी, मूल, पुष्य, रोहिणी, अनुराधा, मृगशिरा तथा श्रवण नक्षत्रों में कथा को कहना चाहिए। यह पुण्यशाली नक्षत्र हैं। इन्हीं नक्षत्रों में कथा की विवेचना विचार करनी चाहिए। गुरु भाते चतुर्वेदा चतुरब्ज एकशराम पंचगा षष्टब्धि चतुर्गुणे त्रिक्रमा धर्माप्तिरिंदिरा प्राप्ति कथा सिद्धि परम सुखम पीड़ा अत्थ भूपति भजम ज्ञान प्राप्ति क्रमात्फलम पुराण श्रवणे चक्रम सोध्ये शिव भाषितम। गुरु जिस नक्षत्र में भेद कर रहे हो, जिस नक्षत्र में आचरण कर रहे हो, उनसे निरंतर चतुर एक ही पंच षष्ठ चतुर व त्रि अर्थात 4 4 1 5 6 4 व 3 नक्षत्रों में क्रम से गिन के यह फल प्राप्त होते हैं। धर्म की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, कथा से सिद्धि परम सुख प्राप्त होता है, पीड़ा, भूपति का भय, ज्ञान प्राप्ति, यह सभी फल क्रम से प्राप्त होते हैं। अर्थात 4 शेष रहने पर धर्म व लक्ष्मी की प्राप्ति, 1 व 5 शेष रहने पर कथा की सिद्धि तथा परम सुख, 6 व चतुर शेष रहने पर पीड़ा व भूपति से भय तथा 3 शेष रहने पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। कथा के तिथि निर्धारण में शिवोक्त चक्र का विशेष ध्यान देना चाहिए। यह सूत जी द्वारा कहा गया है। अथवा प्रीतये दिव्या नवरात्रे चतुष्टये शृणुयादन्ना यमाशि अभिहि तिथि वा रक्ष शोभिते। अथवा चारों के चारों नवरात्रों में, चैत्र नवरात्र, आश्विन नवरात्र तथा दोनों गुप्त नवरात्रों में, आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों में, कुछ विद्वानों के अनुसार पौष मास में यह माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि पड़ते हैं। कुछ आचार्यों के अनुसार माघ मास में गुप्त नवरात्रों को माना जाता है। इन दोनों गुप्त नवरात्रों में भी कथा का शुभ तिथि आदिवार जानकर निर्धारण करना चाहिए। सभारं तादृशं कार्यं विवाहादो च यादृशं नवाह यज्ञेन चाप्यस्मिन् अधेयं यत्नदो बुधे। जिस प्रकार विवाह आदि कार्यों को करने के लिए उत्तम अवस्था, उत्तम व्यवस्था की जाती है,
उसी प्रकार कथा के श्रवण आदि प्रक्रिया के लिए भी उत्तम व्यवस्था करनी चाहिए। सहाया बहवः कार्या दम्भलोभिविवर्जितः चतुराश्च वदान्याश्च देवी भक्ति परा। सहायता के लिए भी उत्तम विद्वानों, चतुर तथा जो वक्ता उत्तम हो, वार्ता करने में निपुण हो, ऐसे सहायकों को देवी भागवत महापुराण की कथा के कार्य के लिए साथ में रखना चाहिए। प्रेष्या यत्नेन वार्तेयं देशे देशे जने जने आगंतव्यः मिहावश्यं कथा देव्या भविष्यति। भिन्न भिन्न दिशाओं में यह चौओर आमंत्रण देना चाहिए कि हमारे यहाँ श्रीमद् देवी भागवत की कथा का प्रारंभ होने जा रहा है। शौराश्च गणपत्यश्च शैवः सत्यश्च वैष्णवः सर्वेखामपि सेव्येयं यतो देवा सशक्तयः। चाहे कोई सौर पंथ का हो, चाहे कोई वैष्णव हो, चाहे कोई शैव हो, चाहे कोई शाक्त हो, चाहे कोई गणपत्य हो, अर्थात कोई किसी भी देवता को मानने वाला, वह अपने इष्ट को मानने वाला हो, उन सभी को कथा का निमंत्रण देना चाहिए। श्रीमद्देवी भागवता पीयूष रस लोलुपे आगंतव्यम विशेषणः कथार्थम प्रेम तत्परे। श्रीमद्देवी भागवत पीयूष की रस के लोलुप भगवती की कथा को सुनने के लिए लालायित रहते हैं। ब्रह्मणाद्यश्च यैवर्णः स्त्रियश्च श्रमिणस्तथा सकामाश्चापि निष्कामा पातव्यं तैः कथामृतम्। ब्राह्मण सहित चतुर्वर्ग, चारों वर्ण, स्त्री, निष्काम तथा सकाम सभी इस कथा को सुन सकते हैं। सभी को इस कथा को सुनना चाहिए तथा सभी को इस कथा में आने का आमंत्रण देना चाहिए। ब्राह्मणाद्यश्च यैवर्णा स्त्रियश्च श्रमिणस्तथा सकामाश्चापि निष्कामा पातव्यं तैः कथामृतम्। नावकाशः कदाचित् श्यान्नवाः श्रवणे पितेः आगन्तव्यं यथा कालं यज्ञे पुण्याक्षणस्थिति। वैन्येनैव कर्तव्यमेवमाकारणं नृणाम् आगतानां च कर्तव्यं वासस्थानं यथोचितं। कथास्थानं प्रकर्तव्यं भूमौ मार्जनपूर्वकं लेपनं गोमयेनाथ विशालायां मनोहरम्। आगंतुक के लिए उत्तम व्यवस्था करनी चाहिए तथा आगंतुकों को रहने के लिए, आने के लिए तथा उत्तम स्थिति के लिए उन्हें सुख प्रकार प्राप्त हो, इसलिए उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। इस यज्ञ में जो भी आता है वह इस कथा को श्रवण करने से सभी उत्तम फलों को प्राप्त करता है, इसलिए उनकी जितनी सेवा की जा सके उतनी सेवा के अनुसार उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। कथा के स्थान को गोमय अर्थात गोबर से लीपना चाहिए तथा उनके लिए सुंदर मंडप आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। जो प्रतिदिन निरंतर 9 दिन तक कथा में नहीं रह सकते, वह एक अथवा इससे अधिक जितने दिन की व्यवस्था हो उतने दिन कथा में उन्हें भाग लेना चाहिए। अपनी व्यवस्था, अपने कार्य के अनुसार कथा में भाग लेना चाहिए, परंतु जिस दिवस में कथा को प्रारंभ करें उस दिवस में पूर्ण कथा सुननी चाहिए। मध्य में कथा का त्याग नहीं करना चाहिए। कार्यस्तु मंडपो रम्यो रंभास्तंभोपशोभिता वितानं परिष्ठतो पताका ध्वजा राजिता वक्तुश्चैवाशनं दिव्यं सुखास्तरण संयुतं रचितव्यं प्रयत्नेन प्रांगमुखं वाप्यदंगमुखम्। सभी आगंतुकों के लिए उत्तम मंडपों की रचना करनी चाहिए तथा ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वक्ता का मुख या तो पूर्व दिशा की ओर हो अथवा उत्तर दिशा की ओर हो तथा श्रोता उसके सम्मुख रहें, पूर्व दिशा की ओर मुख करके रहें अथवा उत्तर दिशा की ओर ही मुख करके रहें। यथोचितानि कुर्वन्तः स्तोत्रणामाशनानि च नृणां चैवत्थ नारीणां कथाः शृण्व हेतवे। वाग्मी दान्तश्च शास्त्रज्ञो देव्याराधन तत्पर दयालु निष्प्रभो दक्षो धीरो भक्तोत्तमा मता। जो वाग्मी हो, जो दाता हो, जो शास्त्रों का ज्ञान रखता हो,
अथवा जो भगवती जगदम्बा की आराधक हो, आराधना करता हो, ऐसे ही वक्ता को कथा कहने के लिए नियुक्त करना चाहिए। ब्रह्मण्यो देवता भक्त कथा आरस पराजणा, उदारो अलोलुपो नम्रः श्रोता हिंसादिवर्जिता। वक्ता के गुण के साथ साथ श्रोता में भी यह गुण होने चाहिए कि वह हिंसा आदि को न करता हो, पाप कर्म आदि को न करता हो, तथा वह नीच न हो, नीच दृष्टि न रखता हो। ब्रह्मण्यो देवता भक्ता कथा रस परायणा, उदारो लोलुपो नम्र श्रोता हिंसादिवर्जिता, पाखंड निर्तो लुब्धः स्त्रेणो धर्मध्वजस्तथा, निष्ठुर क्रोधनो वक्ता देवी यज्ञेन संशये। निष्ठुर क्रोधी ऐसे वक्ता को कथा कहने के लिए नियुक्त ही करना चाहिए। संशयच्छेदनायेकः पंडितश्च तथा गुणा, श्रोत्रः बोधदवज्ञग्रह कार्यो वक्तुः सहायकृत। वक्ता की सहायता के लिए सभी विषयों में निपुण विद्वान तथा सबके संशय का छेदन करने वाला, सबके संशयों की निवृत्ति करने वाला एक और ब्राह्मण भी नियुक्त करना चाहिए। मूर्त दिवसा आधर्व आगवक्त्रः श्रोतादिभिः जने, कर्तव्यम अक्षोर कर्मादि ततो नियम कल्पनम। मूर्त आदि का विचार करके वक्ता तथा श्रोता को भगवती जगदम्बा के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ करने से पूर्व के दिन ही अपने क्षोर कर्मों को कर लेना चाहिए। अर्थात जिन शरीर के अंगों से जुड़े हुए ऐसे अंग जैसे बाल अथवा नाखून हैं, इनकी वृद्धि अधिक हो जाए, इनमें मल अधिक जम जाए, उसकी निवृत्ति के लिए पूर्व में ही उनको काट लेना चाहिए। अरुणोदय वेलायां स्नायच्छोचम विधाय च, संध्या तर्पण कार्यं च नित्यं संक्षेपतश्चरेत्। नित्य ही वक्ता और श्रोता को अरुणोदय से प्रारंभ होकर अर्थात सूर्य उदय के साथ साथ ही संध्या तर्पण तथा नित्य कर्मों का करना अति आवश्यक है। कथा श्रवण योग्यता सिद्धये गात्रदापयेत, समस्त विघ्न हर्ता रमादहो गणपतिम जयेत। कथा श्रवण के सभी विघ्नों की निवृत्ति के लिए कथा के श्रवण से पूर्व ही, कथा को प्रारंभ करने से पूर्व ही श्री भगवान गणपति के यजन को करना चाहिए। यहाँ श्रीमद् देवी भागवत में स्कंद पुराण में इस अध्याय में यजन कहा गया है, अर्थात इसका तात्पर्य यज्ञ है। कुछ विद्वान इसका तात्पर्य भगवान गणपति के पूजन से भी लगाते हैं। कलशंशा आप ही संस्थाप्य पूज्ये तत्र दिग्भान, बटुकम क्षेत्रपालम च योगिनी मात्रका। इसके साथ साथ षोडश मातृका, चतुष्ठी योगिनी, अक्षेत्रपाल तथा 10 दिक्पालों के पूजन को भी करना चाहिए। तुलसीम चापि संपूज्य ग्रहान्न विष्णुं च शंकरं, नवाक्षरेण मनुना पूज्ये जगद अंबिका। तुलसी का पूजन करना चाहिए, इसके साथ साथ नवग्रहों का पूजन करना चाहिए। भगवान ब्रह्मा, विष्णु तथा शंभु की भी उपासना करनी चाहिए। इसके साथ साथ नवाक्षर मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जप निरंतर करते हुए भगवती जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। सर्वोपचार संपूज्य श्री भागवत पुस्तकम श्री देव्यावांगमयी मूर्तिम यथावच्छोदनाक्षरम। सभी उपचारों से 64 उपचार हों अथवा 16 उपचार हों, 10 उपचार हों अथवा पंचोपचार हों, इन उपचारों से भगवती जगदम्बा की वांगमयी मूर्ति तथा श्रीमद् देवी भागवत की सुंदर सुशोभित प्रति जो पोथी है, जो कथा का पुराण है, उसकी जो पुस्तक है, उसको भी पूजन करना चाहिए। कथा विघ्नोपशान्त्यर्थं वृणुयात्तं च वांगवान, जाप्यो नवार्ण मंत्रेते पाठ्यः सप्तशतीस्तवः। कथा निर्विघ्न पूर्ण हो, इसके लिए ब्राह्मणों को नियुक्त करना चाहिए। 5 ब्राह्मणों की नियुक्ति इस अध्याय के अंतर्गत कही गई है, जो निरंतर कथा के चलते हुए श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ तथा नवार्ण मंत्र का जप निरंतर करते रहें। प्रदक्षिणा नमस्कारान्न कृतवान्ते स्तुतिमाचरेत्, कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी। श्रीमद् देवी भागवत की पुस्तक तथा वक्ता की परिक्रमा करते हुए भगवती से इस प्रकार प्रार्थना करते हुए
देवी भागवत की कथा का श्रवण करना चाहिए कि हे जगदम्बिके, हे कात्यायनी, हे महामाया, हे भवानी, हे भुवनेश्वरी, संसार सागरे मग्नम मामुद्धर कृपामयी। मैं संसार सागर में अधम होकर, मग्न होकर अपने उद्धार की कामना से, हे कृपामयी, ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके, मैं आपकी शरण आया हूं। ब्रह्मा विष्णु तथा महेश भी आपकी सर्वदा उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। मनो अभिलक्षितम देवी वरम देहि नमस्तुते। आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें, मनोकामना का पूर्ण करने का वर मुझे प्रदान करें। हे जगदम्बिके, आपको बार बार कोटि प्रणाम है। इति सम्प्रार्थयं शृणुयात् कथां नियतमानस वक्तारं चापि सम्पूज्य व्यासबुद्ध्या यतात्मवान् माल्यालंकार वस्त्राद्ये सम्भूषः प्रार्थयेच्च तम्। इस प्रकार वक्ता की भी अलंकार तथा माल्य आदि से पूजन करना चाहिए, उसको तिलक देना चाहिए, सुंदर वस्त्र तथा आभूषण प्रदान करके उसकी प्रार्थना करनी चाहिए। सर्वशास्त्रे इतिहासज्ञ व्यास रूप नमस्तुते कथा चंद्रोदये स्तोम निराकुरु। हे सर्वशास्त्र तथा इतिहास के ज्ञाता व्यास रूप, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप चंद्रोदय के समान इस कथा का निराकरण करते हुए मुझे श्रवण कराइए। तदग्रे एतुन्वाहन्तं कृतव्यानियमास्तथा विप्राधुनोपवेश्यादो संपूज्योपविशेत् स्वयं। इस प्रकार नियमों का पालन वक्ता तथा श्रोता को 9 दिन करना चाहिए तथा 9 दिन श्रीमद् देवी भागवत की कथा का श्रवण करना चाहिए। श्रोतव्यं सावधानेन चतुर्वर्ग फलाप्तये ग्रह पुत्र कलत प्राप्त धन चिंतामपाश्य च। श्रोता को 9 के 9 दिन घर, व्यापार तथा संसार की चिंता को त्याग कर सावधान होकर इस कथा का श्रवण करना चाहिए। अपना मन श्रीमद् देवी भागवत की कथा में लगाना चाहिए। सूर्योदयं समारभ्यं किंचित सूर्ये अवशेषिते मूर्तमात्रं विश्रम्य मध्याह्ने वाचेत सुधी। इस पुराण के अंतर्गत, स्कंद पुराण के अंतर्गत तथा श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत भी कथा को प्रारंभ करने का कार्य, कथा को प्रारंभ करने का समय सूर्य उदय से है। सूर्य उदय से प्रारंभ करके सूर्यास्त तक वक्ता को कथा कहनी चाहिए तथा श्रोता को कथा सुननी चाहिए। मध्याह्न काल में श्रोता तथा वक्ता को 1 मुहूर्त तक विश्राम देना चाहिए, जिससे वह नित्य की समस्याओं, लघु शंका आदि से निवृत्त हो सके तथा वह अपने शरीरों के कलेशों से निवृत्त हो सके। 1 मुहूर्त का समय ज्योतिष की गणना के अनुसार 48 मिनट का होता है, जो कि 2 घड़ी के बराबर होता है। पूरे दिन में 30 मुहूर्त होते हैं। मध्याह्न में 12 बजे से पूर्व 24 मिनट तथा 12 बजे के पश्चात 24 मिनट, इतना समय कथा के मध्य विश्राम अवश्य देना चाहिए। मलमूत्रजया एकां लघु भोजनमिष्यते हविष्यान्नं भोज्यं सकृदेव कथार्थिना अथवा स्यात्तफलाहारे पयो भुक्त्वा कृताशना यथा शन्न कथा विघ्न शाता कार्यं विचक्षणे कथा श्रवणनिष्ठानां वक्ष्यामि नेमं द्विजा ब्रह्म विष्णु महेशानां मध्ये ये भेददर्शिना। वक्ता तथा श्रोता को मलमूत्र की अधिक शंका ना हो, इस प्रकार ही अपने भोजन को करना चाहिए। उन्हें अधिक तिक्त, अधिक मसालेदार तथा अधिक नमक का भोजन नहीं करना चाहिए। अधिक जल भी नहीं पीना चाहिए। इन श्लोकों का तात्पर्य यह है कि वक्ता तथा श्रोता को अपनी स्थिति के अनुसार भोजन करना चाहिए। उन्हें कथा के मध्य में कलेश ना हो, कथा के मध्य में बार बार उठना ना पड़े, कथा के मध्य में सुनते हुए उनका विचार बार बार इधर उधर ना जाए, इस प्रकार भोजन करना चाहिए। दुग्ध का पान कर सकते हैं, मेवा मिष्ठान का पान कर सकते हैं तथा इसके साथ साथ फलाहारी भी हो सकते हैं। यदि किन्हीं साधकों को, किन्हीं वक्ता अथवा श्रोताओं को इस भोजन में किसी प्रकार की समस्या हो तो वह भोजन भी ले सकते हैं, परंतु वह भोजन उनकी क्रियाओं में मध्य अवरोध पैदा ना करे। इस प्रकार से उन्हें अपने भोजन की नियमावली को 9 दिन तक निर्धारित करना चाहिए।
श्रोता को ब्रह्मा तथा विष्णु एवं भगवान शंभु के मध्य भेद नहीं जानना चाहिए। उन्हें तीनों को एक ही मानना चाहिए। उन्हें समय के भूत, भविष्य तथा वर्तमान काल को जानना चाहिए। एक मनुष्य पर जिस प्रकार बाल्य अवस्था, किशोरावस्था तथा वृद्धावस्था आती है, इसी प्रकार एक मनुष्य के, एक सृष्टि के करतार के तथा एक शक्ति के तीन रूपों को भगवान ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश को मानना चाहिए। देवी भक्ति विहीना ये पाखंड हिंसका खला, विप्रद्रोहो नास्तिका ये नैते योग्या कथा श्रवे। जो देवी भक्ति से विहीन हो, जो ब्राह्मणों का विद्रोही हो, जो पाखंड रचता हो, हिंसक हो, जो खल हो, जो नास्तिक हो, ऐसा व्यक्ति कथा को श्रवण करने के योग्य नहीं होता। अर्थात ऐसे व्यक्ति को कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए। ब्रह्म स्वहरणे लुब्धः परदार धनेषु च, देव स्वहरणे तेषां नाधिकार कथा श्रवे। जो ब्राह्मण की स्त्री का द्रोह करता हो, जो अन्य की स्त्री का द्रोह करता हो, ऐसे जातक को भी कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए। अर्थात सब अपनी स्त्री से अन्य सभी स्त्री को मात्र के समान जाने, ऐसे पुरुष को कथा का श्रवण करना चाहिए। ब्रह्मचारी च भूषाई सत्यवक्ता जितेंद्रिया, कथा समाप्त भुंजीत पत्रावल्यं यतात्मवान। जो ब्रह्मचारी हो, भूषाई हो अथवा इस नवाहन काल में ब्रह्मचर्य तथा भूमि के शयन का पालन करना चाहिए, उत्तम नियमों का पालन करते हुए कथा का श्रवण करना चाहिए। व्रतांकं चह कालिंदं न तेलं न द्विदलं मधु, दग्धमन्नं पर्युषितं भावदुष्टं तजेद्भति। आमिखं च मसुरान्नः मुदक्त्या दष्टमेव च, रसोनं मूलकं हिंगुं पलाण्डुं रञ्जनं तथा, कुष्माण्डनलिका शाकं नः भुञ्जीत कथावृति, कामं क्रोधं मदं लोभं दम्भं मानं च वर्जयेत्। बैंगन, तरबूज, तेल, दाल, शहद, भुना हुआ अन्न, बासी अन्न, चित्त को बिगाड़ने आने वाला अन्न कथावृति को नहीं खाना चाहिए। कथावृति श्रोता को मांस, मसूर, जिस पर किसी रजस्वला स्त्री की दृष्टि पड़ी हो, वह अन्न, लहसुन, प्याज, मूली, हींग, गाजर, कोहड़ा और करेमू का साग तथा इसके साथ साथ कुष्मांड, कद्दू या पेठा, उसको भी नहीं ग्रहण करना चाहिए, भोजन में नहीं खाना चाहिए। काम, क्रोध, मद, लोभ, पाखंड, अहंकार का कथावृत्ति को सदैव त्याग करना चाहिए। विप्रतृपते एता व्रत्यश्वः पाकयवतान्तये, उदक्यया वेदवं निन्नः वेदद्य कथावृति। विप्रतृपते एतवात्यश्वपाकयवनान्तजे, उदवक्यया वेद वाजन वेदत्य कथावृति। कथावृति को वेद का निंदक नहीं होना चाहिए, उसे ब्राह्मणों का द्रोही नहीं होना चाहिए। वेद गो गुरु विप्राणां मिस्त्रे राज्ञं महतां तथा, देवानाम देव भक्तानां च निंदा शृणुयादपि। कथावृति को वेद, गौ, गुरु का सेवक होना चाहिए तथा उसे देवताओं में भक्ति होनी चाहिए तथा वह देवताओं की निंदा को कभी भी अपने कानों से न सुने, ऐसा व्रत उसे नित्य लेना चाहिए। विनयम चार्जवम सोचम दयाम चामित भाषणम, उदारम मानसम चैव कुर्याद्दस्तु कथावृति। कथावृति को विनयी होना चाहिए, दानी होना चाहिए, सोची होना चाहिए, इसके साथ साथ वह मीठा भाषण करने वाला तथा जीवों पर दया करने वाला होना चाहिए। ऐसे कथावृति को कथा का पुण्य फल प्राप्त होता है। श्रुचित्रे कुष्ठे अक्षयरुग्णो भाग्यहीनश्च पापकृता, दारिद्र्यश्चानपत्यश्च भक्तये मां शृणुयात् कथां, वन्द्या वा काकवन्द्या वा दुर्भगा वा मृतर्भगा, पतद्गर्भागना याचताभिशाप्य तथा कथा। किसी के शरीर पर सफेद दाग हो, चित्त हो अथवा वह कुष्ठ रोगी हो, दुर्भाग्यशाली हो,
दरिद्रता में पड़ा हुआ हो, उसके कार्यों में बाधाएं निरंतर आ रही हों, कुल से विहीन हो, अथवा केवल एक पुत्र को ही जन्म देने वाली माता हो, अर्थात उसको आगे पुत्र होने की कामना हो परंतु उसको पुत्र ना हुए हो, या जिसको संतान ना होती हो, जो काकवंध्या हो, अथवा जिसको संतान होकर मर जाती हो, ऐसे स्त्री तथा सभी पुरुषों को श्रीमद् देवी भागवत की कथा का अवश्य ही पान करना चाहिए, अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। भगवती जगदम्बा उनको इस कथा के श्रवण मात्र से ही उनको इन दुखों से निवृत्ति प्रदान करती हैं तथा उनकी मनोकामनाओं को अवश्य ही पूर्ण करती हैं। धर्मार्थ काम मोक्षांश्च यो वांछति विनाश्रमम् भगवत्याः भागवतं श्रोत्रं तेन यत्नता। जो बिना श्रम के ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर साधनाओं में सिद्ध होना चाहते हैं, उनको इस भगवती के महापुराण की कथा को अवश्य ही नवाहन के अनुसार, नवाहन के नियमों के अनुसार श्रवण करना चाहिए। कथा दिनानि चेतानि नवयज्ञे समानि तेकुं दत्तं हुतं जप्यम् अनन्तः फलप्रदं भवेत्। नवाहन यज्ञ के समान अन्य कोई समय नहीं है, इसीलिए इस यज्ञ के अनंतर, इस यज्ञ के चलते हुए अधिकाधिक दान करना चाहिए। इस दान का फल अक्षय होता है। एवं व्रतम नवाहम तो कृत्वोद्यापनमाचरेत् महाअष्टमी व्रतम यत् तथा कार्यम फलेप्सुभिः। नवाहन यज्ञ, नवाहन 9 दिन तक श्रीमद् देवी भागवत की कथा को सुनने वाले यज्ञ को लेने का व्रत महान फल को प्रदान करने वाला है। यह महाअष्टमी व्रत के फल के समान है। निष्कामा श्रवणेनैव पूजा मुक्ति व्रजन्ति भोग मोक्ष प्रदानानां यतो भगवती परा। जगदम्बिका इस सारी सृष्टि से परे हैं, अर्थात वह परा विद्या है। निष्काम भाव से इस कथा को सुनने वाले को भोग तथा मोक्ष अवश्य ही प्रदान करती हैं। पुस्तकश्च वक्तुश्च पूजा कार्यातु नित्यसा वक्ता दत्तं प्रसादं तु गृह्णीयात् भक्तिपूर्वकम्। वक्ता तथा पुस्तक का नित्य पूजन करना चाहिए। इसके साथ साथ वक्ता के द्वारा दिया गया प्रसाद नित्य ही निश्चय रूप से ग्रहण करना चाहिए। कुमारी ही पूज्ये नित्यं भोजयेत प्रार्थयेत च यः सुवासनिश्च विप्रश्च तश्च सिद्धिर्न संशय। जो इस कथा के अनंतर नित्य कुमारिकाओं का पूजन, सुहागिनों का पूजन तथा विप्र का पूजन करता है, वह अवश्य ही इस कथा से सिद्धि को प्राप्त करता है। अर्थात वह जिस मनोभिलाषा के अनुसार कथा कर रहा हो, उसको उस कथा का फल अवश्य प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। गायत्र्या नाम सहस्त्रम समाप्ता वदवा पठेत् विष्णु नाम सहस्त्रम च सर्वदोषोपशान्तये। कथा के अंत में, कथा के पूर्ण होने पर गायत्री सहस्त्र नाम तथा विघ्नों के उपशमनार्थ तथा सर्व दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। यस्य स्मृत्या च नामोक्तया तपो यज्ञ क्रियादिको न्यूनम संपूर्णतां यान्ति तस्मात् विष्णुं च कीर्तयेत्। सभी कर्मों के फल को, न्यून कर्म के फल को भी अधिक प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का कीर्तन कथा के अंत में अवश्य ही करना चाहिए। गायत्र्या तथा होमं पायशेन सर्विका यतो भागवतं त्वयि तद्गायत्री ममीरितम्। गायत्री मंत्र से घी तथा खीर से पूर्णाहुति पर होम करना चाहिए, क्योंकि यह श्रीमद् भागवत ग्रंथ, श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ भगवती गायत्री का ही स्वरूप है। देव्या सप्तशतीर मंत्रे समाप्तो होममाचरेत् देवी महात्म्य मूलेन नवार्ण मनुनाथवा। देवी महात्म्य के पूर्ण होने पर सप्तशती के मंत्रों तथा नवार्ण मंत्र से भी होम करना चाहिए। ब्रह्मणा न भोजयेत भक्तव्याः दक्षिणामाभिश्च तोषयेत पृथिव्याम देवरूपास्ते तुष्टे स्वप्सितं फलम्। व्यास देव जी ने पूर्व में इस कथा को कहा है, उसके पश्चात सूत जी ने सभी ऋषियों को कहा है, और यहाँ कहते हैं कि ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराना चाहिए
दक्षिणा प्रार्थना करनी चाहिए, दक्षिणा को देना चाहिए, जितनी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर ब्राह्मण देवता के समान है। उनके प्रसन्न होने से मनोकामना की सिद्धि तथा फल अवश्य प्राप्त होता है। सुवासिनी कुमारिश्च देवी भक्त्या च भोजयेत् ताभ्यो अपि ही दक्षिणां दत्त्वा प्रार्थयेत् सिद्धिमाप्सन। कन्याओं को तथा सुहागिनों को भी इसी प्रकार उत्तम फल दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। इससे श्रोता को अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होती है। दध्यादानादिचान्यानि स्वर्णगां पयस्विनी हया निभान्न मेदिनीं च तस्य च दक्षयं फलम्। जो ब्राह्मण सप्तशती का पाठ करते हैं, जो ब्राह्मण नवार्ण मंत्र का जाप करते हैं, जो ब्राह्मण कथा के अंत में होम, कथा के पूर्ण होने पर होम प्रदान करते हैं, पूर्णाहुति प्रदान करते हैं, उन ब्राह्मणों को हय अर्थात अश्व, गव अर्थात गौ, हस्ती तथा स्वर्ण से मणिक कर कर गौ के श्रृंगों को प्रदान करना चाहिए। इससे कथा का फल अक्षय हो जाता है, अर्थात वह कभी भी नष्ट नहीं होता है। देवी भागवतं चेता लिखितं शोभनाक्षरं हेम सिंहासने स्थाप्य पट्टवस्त्रेण वेष्टितम्। देवी भागवत को हाथ से लिखी हुई प्रति को स्वर्ण सिंहासन तथा रेशमी वस्त्र में लपेटकर वक्ता को दान करने से महान फल की प्राप्ति होती है। अष्टम्यां व नवम्यां च वाचकायार्चिताय च दद्यातः सो भोगन्न मुक्तवेहे दुर्लभम मोक्षमाप्नुयात्। अर्थात भोग को प्राप्त करने के पश्चात अंत में मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है, जो कि दुर्लभ है। दरिद्रो दुर्बलो बालस्तरुणो जठरोऽपि वा पुराणवित्तवत्यः स्यात् पूज्यो मान्यश्च सर्वदा। बालक हो, किशोर हो, वृद्ध हो अथवा किसी भी अवस्था में वह वक्ता हो, जो श्रीमद् देवी भागवत की कथा का वक्ता है, उसको कहता है, वह सदैव ही पूजनीय है तथा वह सबका मान्य है। संति लोकश्च वैभवो गुरवो गुणजन्मता सर्वो खामपि तेषां च पुराणज्ञ परो गुरु। वैसे तो इस सर्वत्र संसार में बहुत से गुरु होते हैं, माता भी गुरु होती है, पिता भी गुरु होता है, अन्यत्र जो मंत्र देता है वह भी गुरु है, कुल का गुरु है, जो ज्योतिषी गणना करके बताते हैं वह भी गुरु हैं, और जो भी आपको जो ज्ञान प्रदान करता है, अनुभव कराता है, वह सब गुरु हैं। परंतु इस लोक में जो पुराण को जानता है वह सर्वोपरि गुरु है, उससे ऊपर अन्य कोई गुरु नहीं है। आपको उसे गुरु धारण करके तथा उसकी मानना, वाक्यता को पूर्णतः मानना चाहिए। पौराणिको ब्रह्मणास्तु व्यासासन समाश्रित आश्माप्ते प्रसंगे तु नमस्कुर्यान् कश्चित्। बिना नमस्कार किए व्यास गद्दी को नमस्कार किए, जो वक्ता है उसको व्यास स्वरूप मानकर बिना नमस्कार किए तथा भगवती जगदम्बा की श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की पुस्तक को बिना नमस्कार किए पुराण की कथा को नहीं सुनना चाहिए। पौराणिकीं कथं दिव्यां ये अपि शृण्वन्त्य भक्तिता तेषां पुण्यफलं नास्ति दुःखदारिद्र्य भागिनाम्। यह पुराण की कथा दिव्यता प्रदान करने वाली है, यह सौम्य दिव्य है, पुण्य फलों को जागृत करने वाली है तथा इसके सुनने से अवश्य ही दुख दारिद्र्य आपके सम्मुख नहीं रहते, आपके पास नहीं रहते, वह आपका त्याग करके चले जाते हैं। असंपूज्य पुराणं तु ताम्बूल कुसुमादिभिः ये शृण्वन्ति कथां देव्यास्ते दरिद्रा भवन्ति। जो बिना पूजन के तांबुल अथवा फल प्रदान किए, पुष्प प्रदान किए श्रीमद् देवी भागवत की कथा को सुनता है, जो इन पुस्तक पर यह उपचारों से पूजा नहीं करता, वह निश्चय ही दरिद्रता को प्राप्त करता है। कीर्त्यामानं कथां त्यक्त्वा ये व्रजन्तन्यतो नरा भोगान्तरे प्रणश्यन्ति तेषां दाराश्च सम्पदा। जो कथा में कीर्तन को करता है, कथा के रहस्य को जानता है, मर्म को जानता है, जो उसकी कथा को मनन करता है, वह निश्चय ही पुत्र, दारा तथा संपदा अर्थात पुत्र, पत्नी, कुल, संपत्ति, संपदा से परिपूर्ण हो जाता है। ये च तुंगासनारूढ़ा कथां शृण्वन्ति दंभिका ते वा यशा भवन्त्यत्र भुक्त्वा निर्यातनात्। जो ऊंचे आसन पर आरूढ़ होकर कथा को सुनता है,
वह दंभ अवश्य ही बहुत समय तक नरक की यातना को भोगता है। ये चाढ्यासन संस्थाश्च ये वीरासन संस्थिता शृण्वन्ति च कथां दिव्यां तेषु अर्जुन साखिना। जो व्यक्ति सुंदर आसन पर आरूढ़ होकर अथवा वीरासन में भगवती जगदम्बा की इस कथा को सुनता है, वह अर्जुन वृक्ष की शाखाओं के रूप में जन्म लेता है। कथायाम कीर्तया मानायाम ये वदन्ति दुरुत्तरम रासभास्ते भवन्ति कृकलासास्ततः परम। जो कथा के कीर्तन के मध्य अन्य अन्य विविध विचार करता है, विघ्न डालता है, बार बार तर्क कुतर्क करता है, वह अगले जन्म में निश्चय ही कोवा कर्कल, जिसकी वाणी खराब हो, ऐसा पक्षी बनता है। निंदन्ति ये पुराण ज्ञान न कथम वा पापहारिणीम ते तु जन्म सतम दृष्टा सुनुका शूर्ण संशय। जो पुराण की कथा की निंदा करता है, वक्ता के द्वारा की गई कथा की निंदा करता है, वह अवश्य ही 100 जन्मों तक नरक को भोगता है, दुष्टता को भोगता है, शूर्ण अर्थात कुत्ते के जन्म को भोगता है। ये शृण्वन्ति कथां वक्तुं समानासन संस्थिता गुरु तल्प समम पापम दबन्ते नरकालया। जो वक्ता के द्वारा की गई कथा को संशयात्मक कहता है, जो देवी भागवत की कथा पे संशय करता है, वह गुरु की आज्ञा से गिरने के समान नरक को अवश्य ही भोगता है। ये चा प्रणम्य शृण्वन्ति ते भवन्ति विस्त्रुमा श्यानाः ये शृण्वन्ति भवन्त्य जगराय। ये कदाचन पौराणिं न शृण्वन्ति कथां नरा ते घोरं नरकं भुक्त्वा भवन्ति वनशूकरा। जो जीवन में एक बार भी श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा को नहीं सुनता, वह वन शूकर के समान जन्म को भोगता है। ये कथां नानुमोदन्ते विघ्नं कुर्वन्ति ये सठाः कोट शब्दं निर्यं भुक्त्वा भवन्ति ग्रामशूकरा। जो कथा के मध्य विघ्न को उत्पन्न करता है, जो कथा के मध्य ही उठकर चला जाता है, जो कथा को पूर्ण नहीं सुनता, वह ग्राम शूकर के समान जीवन को यापन करता है। आसनं भाजनं द्रव्यं फलं वस्त्राणि कंबलं पुराणज्ञा यच्छन्ति ते व्रजन्ति हरे पदम। जो वक्ता को कंबल, वस्त्र, फल, प्रार्थना, तिलक, पूजन आदि दान करता है, वह अवश्य ही भगवान हरि के परम पद को प्राप्त करता है। पुराण पुस्तकस्यापि ये पट्टवस्नं नवं प्रयच्छन्ति स्वं सूत्रं ते नरा सुखभागिनः। जो पुराण की पुस्तक को रेशमी वस्त्र में वेष्टित करके वक्ता को दान करता है, वह निश्चय ही आजीवन शुभता के सूत्र में बंधता है तथा सुख भाग्यशाली होता है। पुराणानां तु सर्वेषां शरणा आद्यत् फलं लभेत् तस्मात् छत्गुणं पुण्यं देवी भागवतल्लभे। यथा सरित्सु परवरः गंगा देवी सुशंकरा काव्ये रामायणं यद्वद् ज्योतिष्मत्सु यथा रवि आह्लादकानं चन्द्रश्च धनानां च यथा यशः अक्षमावतं यथा भूमिर्गाम्भीर्ये सागरो यथा मंत्राणां चैव सावित्री पापनाशे हरे स्मृति 18 पुराणानां देवी भागवतम तथा। यह देवी भागवत परम उत्तम है। जिस प्रकार काव्यों में रामायण, उत्तम सरिताओं में गंगा, देवताओं में भगवान शंभु और निर्मल ज्योति में रवि, आह्लाद प्रदान करने में चंद्रमा, पाप का नाश करने में भगवान विष्णु तथा यश प्रदान करने वाले, अक्षमा प्रदान करने में भूमि, गांभीर्य में सागर, मंत्रों में गायत्री, पाप का नाश करने में भगवान विष्णु हैं। इसी प्रकार 18 पुराणों में यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है। येन केनाप्युपायेनः न प्रत्याश्रुतोति चेत् न शक्यं तत्फलं वक्तुं जीवन मुक्ति स एव हि। जो इस देवी भागवत की 9 दिनों की कथा को सुनता है, वह अवश्य ही जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। राजशत्रु भये प्राप्ते महामारी भये तथा दुर्भिक्षे राष्ट्रभंगे च तच्छन्ते हे सुनोदायादिदम्।
भूत प्रेत विनाशाय राज्यं लाभाय सत्तुतः पुत्र लाभाय शृणुयात् देवी भागवतं द्विजा श्रीमद्भागवतं यस्तु पठित्वा शृणुयादपि श्लोकार्धं श्लोकपादं वा स याति परमां गतिम्। भूत प्रेत से पीड़ित हो, राष्ट्र भय हो, राष्ट्र भंग हो, शत्रु से पीड़ित हो, राज्य सभा से पीड़ित हो, महामारी आ गई हो, दुर्भिक्ष हो रहा हो, राष्ट्र भंग हो रहा हो, इन सभी समस्याओं में देवी भागवत का 9 बार पाठ सुनने से अवश्य ही निश्चय ही समस्याओं से निवृत्ति तथा समस्याओं का अंत होता है। इस भागवत के आधे श्लोक अथवा पूरे श्लोक को भी नित्य प्राप्त करने से अर्थात नित्य सुनने से परम गति प्राप्त होती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। भगवता स्वयं देव्या श्लोकार्धेन प्रकाशितं शिष्य प्रशिष्यत्वारेण तदेव उपलेकृतम्। श्री भगवती जगदम्बा ने इस ग्रंथ के इस पुस्तक को केवल आधे श्लोक में ही कहा था, परंतु शिष्य प्रशिष्य ऋषियों की शाखा बढ़ने से यह 18,000 श्लोकों का इतना बड़ा ग्रंथ बन गया है। न गायत्रया परो धर्मो न गायत्रया परम तपः न गायत्रया समो देवो न गायत्रया परो मनुः गतारं त्रायते यस्माद् गायत्री तेन सोच्यते सा अत्र भागवते देवी सरहस्या प्रतिष्ठिता। गायत्री से परे कोई धर्म नहीं है और गायत्री से परे कोई तप भी नहीं है। गायत्री के समान कोई देवता नहीं है और गायत्री के समान अन्य कोई मंत्र भी नहीं है। इसको त्राण के अनुसार गाया जाता है, त्राण के लिए गाया जाता है, इसलिए यह गायत्री कहलाती है। अर्थात त्राण अर्थात किसी भी समस्या से मुक्ति, जीवन संसार सागर से मुक्ति, कलेश से मुक्ति, पाप से मुक्ति तथा पुण्य का जागरण होने के कारण गायत्री इसका गायन किया जाता है, अतः गायत्री कहलाती है। यह भगवती जगदम्बा का परम रहस्य है, प्रतिष्ठित रहस्य है। अतो भागवतस्यास्या दिव्या प्रीतिकरस्य च महान्त्यपि पुराणानि कलान्नाहन्ति षोडशीम्। इसी कारण देवी भागवत पुराण का जो फल है उसके फल के अनुसार अन्य किसी पुराण का फल 16वीं कला के समान भी नहीं है। श्रीमद्भागवतं पुराणं मलं यद् ब्रह्मणानां धनं धर्मो धर्मसुतेन यत्र गदितो नारायणेन नामलः गायत्रयाश्च रहस्यमत्र नमणदीपश्च संवर्णित श्रीदेव्या हिमभूभृते भागवती गीता च गीता स्वयं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण अति निर्मल है। हे ब्राह्मणों, यह तुम्हारे लिए परम धन है, क्योंकि इसके अंतर्गत श्री नारायण की कथा, श्री सूत जी के वक्ता होना, गायत्री का रहस्य, मणिद्वीप की व्याख्या, श्रीमद् भगवती देव्या की सुंदर आकृति, ध्यान, मंत्र, भगवती गीता स्वयं प्रकाशित है। तस्मन् नारायण पुराणस्य लोके अन्य सदृशं परम अतः सदैव संसेव्यं देवी भागवतं द्विजा। इसके अंदर स्वयं नारायण विद्यमान है, अतः हे ब्राह्मणों, तुम्हें नित्य ही इसकी संसेव्या करनी चाहिए, तुम्हें नित्य इसका पठन पाठन करना चाहिए, तुम्हें नित्य इसका श्रवण करना चाहिए। इसके पुण्य फल के समान अन्य कोई फल है नहीं। यस्या प्रभावमखिलं न हि वेद धाता नो वा हरेण गरिसो न हि चाप्यन्ता अंसंसका अपि चते किम तन्य देवस्तस्यै नमोस्तु सततं जगदम्बिकायै। यत्पाद पंकजरजा समवाप्यः विश्वं ब्रह्मा सृजत्यनदितनं बिभर्ति विष्णु रुद्रश्च संग्रति नेतरथा समार्थास्तस्यै नमोस्तु सततं जगदम्बिकायै। उन भगवती जगदम्बा की कृपा से ही इस जगत में ब्रह्मा सृजन, विष्णु पालन तथा भगवान शंभु संहार कल्याण करते हैं। अतः उन जगदम्बा को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। सुधा कूपारंतस्त्रहि दस्तरुवाटी विलसिते मणिद्वीपे चिंतामणिमय ग्रहे चित्ररुचिरे विराजन्तीमम्बां परशिवहृदि स्मेरवदनां नरो ज्ञात्वा भोगम भजति खलु मोक्षं च लभते। श्रोताओं को निश्चय ही जान लेना चाहिए, यह श्लोक जो कहा गया है
इस ध्यान को निरंतर करना चाहिए। इस ध्यान के अर्थ का भी मनन करना चाहिए, क्योंकि यह गूढ़ रहस्य, यह गूढ़ मंत्र, यह गूढ़ ध्यान जो स्कंद पुराण के मानस खंड में श्रीमद् देवी भागवत के लिए आया है, इसमें स्वयं देवी भागवत में कहा गया है कि सुधा कूप में भगवती जगदम्बा तरुण विलसित हो रही हैं। मणिद्वीप में जिनका वास है वह चिंतामणि के ग्रह में चित्र रुचि के समान, और जो अंबा भगवान शंभु के हृदय में विराजमान है, उनका स्मरण नित्य जो नर करता है वह भोग तथा मोक्ष को दोनों को एक साथ पा लेता है। भोग और मोक्ष दोनों एक साथ मिलने वाले पदार्थ नहीं हैं, विषय नहीं हैं, क्योंकि जो भोगी होता है वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, तथा जो मोक्ष मार्ग पर चलता है वह भोग को प्राप्त नहीं कर सकता, उसे भोग का त्याग करना पड़ता है। परंतु जगदम्बा के इस ध्यान को नित्य जपने, भजने, मनन करने से निश्चय ही भोग और मोक्ष को प्राप्ति होती है। ब्रह्मेशच्युतक्रतेर्महर्षिभिरुपासिता जगतां श्रेयसे सास्तु मणिद्वीपादिदेवता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा शक्र अर्थात इंद्र भी जिनकी उपासना नित्य कर रहे हैं, उन भगवती जगदम्बा जो मणिद्वीप की देवता है, उनका मुझे मेरा बारंबार प्रणाम है, मेरा बारंबार प्रणाम है, मेरा बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार स्कंद पुराण के मानस खंड में श्रीमद् देवी भागवत की श्रवण विधि नाम का यह पंचम अध्याय है। इति तत्सत्। ओम नमः चंडिकायै। भगवान गणपति तथा मां तारा आपका कल्याण